हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास सेकंड। ये आपकी ईवीएस की बुक जिसका नेम है ग्रीन पाथवे। इसका चैप्टर नंबर 15 जिसका नेम है सेफ्टी एंड फर्स्ट एड स्टार्ट कर चुके हैं हम इसको। इसका फर्स्ट वीडियो भी आप देख चुके हैं जिसमें आपको मैंने न्यू वर्ड्स एंड स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया था। नेक्स्ट योर टर्न इज सेफ्टी ऑन द रोड, यानी आज हम पढ़ने वाले हैं सेफ्टी ऑन द रोड, यानी रोड पे सेफ्टी कैसे रखें। दी रोड्स इन सिटीज़ एंड टाउन्स आर वेरी बिजी, यानी सिटीज़ में और टाउन्स में जो रोड होते हैं वो बहुत ही बिजी होते हैं। बिजी यानी अब आप सोच रहे होंगे बिजी यानी काम में लगना। हाँ राइट है, तो बिजी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि काम में लगना। बिजी हम होते हैं, हम कुछ काम कर रहे हैं, तो रोड क्या कुछ काम कर रहा है? नो, रोड काम नहीं कर रहा है, बट रोड बिजी है, मतलब उस पर व्हीकल चल रहे हैं। रोड पे व्हीकल का चलना ही उसको बिजी करना होता है। नंबर सेकेंड लाइन, traffic moves very fast on the roads. Carelessness can cause accidents. We must follow traffic rules for one on safety and for others too. यानी कि जो बिजी रोड्स होते हैं टाउन्स में, सिटीज़ में, वहाँ पे जो ट्रैफिक होता है, जो व्हीकल्स होते हैं वो बहुत ही फास्ट मूव करते हैं, वहाँ से निकल जाते हैं सर करके, पास में से कोई निकल गया हमको पता ही नहीं चलता। और अगर कोई केयरलेस होता है, अगर कोई लापरवाही करता है तो वो खुद ही जिम्मेदार होता है कि उसका एक्सीडेंट हो सकता है। वी मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स, हमें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए ताकि हम खुद भी सेफ रहे एंड दूसरे भी सेफ रहे। ओके, अब देखिए सेफ्टी रूल में क्या है। ऑब्जर्व ऑल ट्रैफिक सिग्नल्स, यानी हमें ट्रैफिक के सारे सिग्नल्स को ऑब्जर्व करना चाहिए, सारे सिग्नल्स को फॉलो करना चाहिए, उनको मानना चाहिए। फिर है ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, इफ़ देयर इज़ नो फुटपाथ वॉक ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड, यानी कि हमेशा हम अगर वॉक कर रहे हैं हम तो हमें फुटपाथ पे चलना चाहिए। फुटपाथ समझते हो, जो रोड होता है, जैसे कि ये रोड है, इसके जो दोनों साइड में जो जगह होती है वो होती है फुटपाथ। ओके, तो हमें अगर पैदल चलना है, वॉक करनी है, तो हमें फुटपाथ पे चलना चाहिए, यानी रोड के दोनों साइड में जगह होती है उस पर। और अगर जगह नहीं है तो हमें लेफ़्ट में चलना चाहिए। जगह है भी, अगर नहीं भी है, अगर आप व्हीकल को भी चला रहे हो तो भी आपको हमेशा कौन सी डायरेक्शन में चलना चाहिए? लेफ़्ट। लेफ़्ट मीन्स जैसे कि आप सन के सामने खड़े हो गए, फिर आपके नॉर्थ की साइड जो हैंड होगा वो आपका लेफ़्ट होगा। ओके, लेफ़्ट जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बायां। फिर है यूज़ द जेब्रा क्रॉसिंग टू क्रॉस द रोड, यानी रोड को क्रॉस करने के लिए जेब्रा क्रॉसिंग का यूज़ करना चाहिए। ये देखो दो बच्चे हैं जो जेब्रा क्रॉसिंग का यूज़ कर रहे हैं और यहीं से होके क्रॉस कर रहे हैं। हो सकता है आपको नहीं पता होगा जेब्रा क्रॉसिंग, तो चलिए मैं बताती हूँ। ये देखिए, ये होती है जेब्रा क्रॉसिंग, यानी एक रोड के बीच में वाइट कलर की लाइंस होती हैं और इस तरीके से होती हैं। ये देखिए, ये रोड है और यहाँ पे ऐसे 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 ये लाइन है। तो ये लाइन, इस जगह से हम अपने आप को क्रॉस करवा सकते हैं। अगर हमें इस तरफ जाना है तब भी, इस तरफ जाना है तब भी, मतलब अगर इस जगह से हम करते हैं रोड को क्रॉस तो हमें कोई खतरा नहीं होगा। ओके, फिर है डू नॉट क्रॉस द रोड केयरलेसली, यानी लापरवाही से कभी रोड को क्रॉस नहीं करना चाहिए। यानी कुछ बच्चे होते हैं ना, भाग के सर करके निकल जाते हैं कि मुझे कुछ नहीं होगा, मैं तो निकल जाऊंगी या निकल जाऊंगा। तो बेटा अच्छी बात है अगर ऐसा होता है, पर वो लापरवाही होती है और कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो हमें सारे रूल्स को फॉलो करना चाहिए और जेब्रा क्रॉसिंग पे ही रोड को क्रॉस करना चाहिए एंड लेफ्ट साइड में चलना चाहिए। अब है नो मोर अ रोड सिग्नल फॉर डायरेक्टिंग vehicular traffic by means of colored lights, typically red for stop, green for go and yellow for proceed with caution is also called stop light traffic signal। यानी कि जो रोड पे व्हीकल चलते हैं उनको तीनों लाइटें भी माननी चाहिए, उनको भी फॉलो करना चाहिए। जैसे कि 3 लाइट्स कौन कौन सी होती हैं? रेड, येलो एंड ग्रीन। रेड लाइट सेज स्टॉप, ग्रीन सेज गो एंड येलो रेडी और वेट। ओके, अब देखिए आपका आज का होमवर्क, आपको मैं न्यू वर्ड्स करवा चुकी हूँ, ये देखिए, और न्यू वर्ड्स थे ओनली 5 जो आपको मैंने लर्न करने के लिए भी दिए थे। और आज टर्न है हमारे क्वेश्चन 1 का, तो ये आपको नीचे करने हैं, जस्ट उसी के नीचे, और डेट लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा।
आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाई डू वी फॉलो सेफ्टी रूल्स इन आवर डेली लाइफ, यानी हमें सेफ्टी रूल्स को फॉलो क्यों करना चाहिए हमारी डेली लाइफ में। तो आंसर है वी शुड फॉलो सेफ्टी रूल्स टू सेव आवर सेल्व्स फ्रॉम एक्सीडेंट, यानी हमें खुद को एक्सीडेंट से बचाने के लिए सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए। यानी अगर हम सेफ्टी रूल्स को फॉलो करेंगे तो एक्सीडेंट से बचे रहेंगे। एक्सीडेंट का मीन सिर्फ इतना नहीं होता कि आप गाड़ी के नीचे आप आओ या फिर लग जाए, आपके घायल हो जाओ, यानी कुछ भी खरोच आए, चोट लगे, चाहे किसी भी तरह से, किसी भी वजह से, तो वो एक्सीडेंट ही होता है। और अगर आप सेफ्टी रूल्स को फॉलो करते हैं तो आप इन सब से बचे रह सकते हो। ओके, थैंक यू।